बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। दूसरा स्टेप के चाइनीज़ प्रोफेसर को आपने जब ईमेल करनी है वो कैसे करनी है, क्या ईमेल में लिखना है, वो सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने सीवी कैसे फाइंड करनी है, उसमें एक चीज़ थी रिसर्च डायरेक्शंस, ठीक है? उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने रिसर्च डायरेक्शन कैसे ऐड करनी है, ठीक है? आपने गूगल में टाइप करना है सीएसई गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। आप पहुँच जाएँगे हमारी वेबसाइट cseguideofficial.com पे। ये आपको पता चल चुका कि आपने सीवी कैसे बनानी है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने प्रोफेसर्स को ईमेल्स कैसे सेंड करनी है। क्या हमारे पास एक जर्नल फॉर्मेट है वो हम यूज़ करें या कौन-सा फॉर्मेट यूज़ करें? हमारे दोस्त किसी ने दिया है फॉर्मेट वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं ना, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी एक्सेप्टेंस के लिए मेल्स किए 2018, 19, 20 में, मैंने यही 2 फॉर्मेट यूज़ किया है, ठीक है? ये 2 फॉर्मेट दिए गए हैं। ये पहले वाला मुझे ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है। ठीक है? अब इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले तो ये कि मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ कि ईमेल्स कब करनी है। ईमेल्स आप कोशिश करें ईमेल्स लेट नाइट करें। लेट नाइट मीन्स ये नहीं कि कोई थंब रूल है, दिन को भी कर सकते हैं। लेट नाइट करने का मकसद ये है जब अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे सुबह के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। पाकिस्तान में 6:30 होंगे, ठीक है? तो 3 घंटे ये आगे है, तो जितनी लेट आप मेल करेंगे उतने हाई चांस होंगे कि सुबह आपकी मेल लेट पहुँचे इधर, ठीक है? आपकी मेल जैसे चाइनीज़ प्रोफ़ेसर जाते हैं लैब्स में, तो आपकी मेल्स उनके पास जब वो ओपन करें मेल्स तो आपकी मेल्स ऊपर-ऊपर हो, तो ऊपर-ऊपर मेल्स के क्योंकि आप अकेले स्टूडेंट नहीं होंगे मेल करने के लिए, ठीक है? और भी पूरी जनता होगी जिन्होंने वीडियोज़ देख के मेल्स की होंगी, ठीक है? तो कोशिश करें लेट नाइट करें, स्केड्यूल कर दें, ठीक है? तो वो भी मैं आपको स्केड्यूल भी बताऊँगा कैसे करनी है, ठीक है? तो वो आपके हाई चांस हो गए प्रोफ़ेसर आपकी सीवी ओपन करे, सीवी ओपन करेगा तो चांस हो गए आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के, एटलीस्ट आपकी सीवी रीड तो करे ना प्रोफ़ेसर। ये ना हो आप दिन में वो करें मेल करें, दिन में भी आप कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन पहले कोशिश करें रात को करें जितनी पाकिस्तान में अगर आप 12 बजे करेंगे तो यहाँ पे सुबह 3 बजे टाइम होगा। या आप ऐसा काम करें कि सुबह 5 बजे जो पाकिस्तान में 5 बज रहे होते हैं, सुबह-सुबह उठें, यहाँ पे 8 बज रहे होते हैं, तो चाइनीज़ प्रोफ़ेसर्स लैब जाते हैं, तो सबसे पहले जाके अपनी मेल्स ओपन करते हैं वो, कोई पेपर सबमिट किया हुआ, कुछ भी हो सकता है ना, मेल्स उनके प्रोफ़ेशनल काम है, ठीक है? तो वो करें ताकि आप आपका चांस हो, ठीक है? सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अब रिक्वेस्ट हमने क्या करना है, आप क्या लिखें, सब्जेक्ट टाइटल में क्या लिखें ईमेल में, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये 3 आप लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन ये मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है? और उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है? रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर सुपरविजन। सबसे पहले ये ट्राई करें रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, ठीक है? अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है? मैं आपको करके भी बताऊँगा कि आपने कैसे ईमेल सेंड करनी है क्योंकि हमें चाहिए होता है ऐसे बंदा जो हमें बिल्कुल स्पून फीडिंग करके दिखाए। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो कहते थे बेलचा फीडिंग मीन्स कि स्पून से काम नहीं चलता, बेलचे से काम चलता है, बेलचे की तरह फीडिंग करें। अच्छा, रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन हमें भी नहीं पता होता शुरू-शुरू में क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं होता था। बस थे तो सही लेकिन इतना टाइम नहीं होता ना किसी के पास। ठीक है, अब रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन आपने यहाँ पे ये टाइटल दे दिया। इस किसको सेंड करनी है ये इंशाल्लाह मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा ये हो गया, उसके बाद नाउ अनदर क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड वी टाइप इन ईमेल बॉडी? ठीक है, ईमेल बॉडी में हमने क्या टाइप करें? ठीक है, वो आपने ये टाइप करना है। ये एक पहला फॉर्मेट है, ये अट्रैक्टिव है, ये मैं यूज़ करता था पहले-पहले और उसके बाद ये भी ठीक है अगर आप करना चाहें। अब ये होता है कि क्या हमें प्रोफ़ेसर का नाम लिखना चाहिए? लिखें, ना लिखें, बोथ आर ओके, ठीक है? क्योंकि आप जर्नल मेल कर रहे हैं, प्रोफ़ेसर का नाम लिखना वन बाय वन थोड़ा दिक्कत वाला काम है। इनिशियल में आप शुरू-शुरू में आप ऐसे ही मेल सेंड करें, ठीक है? मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है? कॉपी की और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे ये आ गया, ठीक है? इसको आप चाहे इस तरह कर लें, ठीक है? इसको इस तरह कर लें ताकि गैप आ जाए, ठीक है? अब ये है, ये रिस्पेक्टेड प्रोफेसर आई होप यू आर फाइन, आई एम इमरान खान फ्रॉम पाकिस्तान मीन्स कि आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे। आई हैव डन माय बीएससी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मीन्स कि आपने अपनी फील्ड लिखनी है। फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ए वेल नोन यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, ठीक है? आप ये भी लिखता है डन माय बीएससी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है? विद 3 पॉइंट प्लस सीजीपीए, ठीक है? अगर आपके सीजीपीए 3.5 प्लस है तो मेंशन कर दें, अगर नहीं है उस कम है तो मेंशन ना करें, ऐसे ही लिखने दें, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें आप इस तरह सेम टू सेम वो कर देनी है, ठीक है? इसमें कोई ग्रामेटिक मिस्टेक है तो ये भी आप कर लें, ठीक है? ठीक है, इस तरह आपने करना है प्लीज़ प्रोवाइड मी एन एक्सेप्टेंस लेटर इट विल एनहांस माय चांस टू गेट द स्कॉलरशिप,
ठीक है? अब क्या करना है आपने यहाँ पे सीवी अटैच कर देनी है। वो जो सीवी आपने बनाई थी ना लास्ट टाइम, वो सीवी आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है, ठीक है? अब ये हो गया ईमेल। अब दूसरा फॉर्मेट ये है, ठीक है? दूसरा फॉर्मेट ये कि अब क्या करें, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर आप ये कॉपी करें सारा, ठीक है? इस तरह भी आप लिख सकते हैं नीचे, ठीक है? अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ इस तरह, ठीक है? ये भी ओके, अगर इसको आप यूज़ करना चाहें ये भी ठीक है आपके लिए। अब जर्नल अब कहते हैं कि भई ये सब यूज़ कर रहे होंगे, मैं यूज़ करूँ या ना करूँ? आपके जो भी दोस्त हैं, वो अब उन्होंने सब यही यूज़ किया होगा, या आप चैट जीपीटी को दें कि मुझे ये वाला फॉर्मेट है, इसको मुझे मज़ीद ह्यूमनाइज़ कर दें या मज़ीद इसको जो है आप मुझे पॉलिश करके दें, कि किस तरह बेहतर हो सकता है, तो चैट जीपीटी आपको बेहतर कर देगा। ये उन दिनों की बात है जब चैट जीपीटी नहीं हुआ करता था, ये उस वक़्त का बना हुआ है, ठीक है? तो ये थोड़ा ऑलरेडी ह्यूमनाइज़ है, तो इसको आपको यूज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, या आप ये भी नहीं सोचेंगे क्यों यूज़ करें, ठीक है? अब आगे ये हो गया, अब प्रोफ़ेसर फाइंड कैसे करने हैं, ये चीज़ बता दें। सबसे पहले तो ये, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ सीएसई विद यूनिवर्सिटीज विद फैकल्टी लिंक्स, ठीक है? इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा चाइनीज प्रोफेसर्स ईमेल्स के नेम से भी है। अब ये यूनिवर्सिटीज इंशाल्लाह मैं अपडेट भी करूंगा यके बाद दिगरे। ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इसमें जोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, प्रोफेसर्स की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट है। ये वो है लिस्ट जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे हैं। इंशाल्लाह एक और तरीका भी मैं आपको बताऊँगा जिससे अपडेटेड कोई अपडेट यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ ऐड हुई हैं, कि आप कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि हर साल ऐड भी होती रहती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐड मीन्स के 289 यूनिवर्सिटी हैं सीएसई के अंडर, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेजर खत्म होता है, कुछ में ऐड कर दिया जाता है। कौन-कौन से आपने रियल टाइम कौन-सा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? केमिस्ट्री के 100 प्रोफेसर्स की ये 100 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, ठीक है? इसमें इसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। ये यूनिवर्सिटी की वो लिस्ट है जो आप के फूड साइंस की यूनिवर्सिटी भी है, इकोनॉमिक्स की भी है। ये 1 से 200, 200 से 300 और ये 273 या 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये फैकल्टी, ये लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है? वन बाय वन। अब क्योंकि लिंक सम टाइम इसके वर्क नहीं करते, सम टाइम करते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह दोबारा अपडेट करेंगे, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें मिल गई आपको, वन बाय वन इंशाल्लाह मैं फैकल्टी की इसकी अपडेट करने की कोशिश करूँगा। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो कोई और देखता हूँ, कोई और हैं, कंप्यूटर साइंस की भी हैं। इसके बाद ये अपडेटेड ये लिस्ट है। ये बहुत पुरानी पोस्ट्स भी हैं, 2019 की पोस्ट भी हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सीन है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि भई मुझे क्या कहते हैं, मैं एक यूनिवर्सिटी है मिसाल के तौर पर, ये मैं यूनिवर्सिटी ओपन करता हूँ लिस्ट, ठीक है? इसमें मैं कहता हूँ चोंगचिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, या मैं कह देता हूँ जी दाली यूनिवर्सिटी, मैं दालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? दालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी किधर है? दालियन जिओथोंग नहीं, दालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ये। मैं कहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना, इसमें अम आपको इस चीज़ को फिलहाल छोड़ दें कि इसके एडमिशन कैसे होंगे, कब ओपन होंगे, कैसे अप्लाई करना है, वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, डोंट वरी। सिर्फ़ आपने फॉलो करना है बस। लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपने सिर्फ़ वो चीज़ हासिल करें जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ फॉलो करें, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी वीडियोज़ के व्यूज़ वो बढ़ा रहा हूँ। फॉलो करने का मतलब ये है कि आप चीज़ वो सीखें, ठीक है? लाइक बल्कि डिसलाइक का भी बटन दबा दें, मसला नहीं है। आप चीज़ सीखें यहाँ से, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको पहला लिंक ओपन करता हूँ, ठीक है? ठीक हो गया? इसको ये चाइनीज़ लिंक ओपन सम टाइम नहीं होते। अब क्या करना है आपने, इसमें से ईएनजी वाला हटा देना है, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश लिंक जो है इनके ओपन नहीं होते ज़्यादातर। मैं चाइनीज़ लिंक ओपन करता हूँ। ये चाइनीज़ भी ओपन 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट इसको मैं दोबारा ओपन कर स और ऐसा सम टाइम ऐसा भी होता है कि उस यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक जो लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा होता, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट, ठीक है? इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। अब इसका आपने क्या करना है, या तो इसका विकिपीडिया ओपन करना है, ठीक है? इस प्रोफ़ाइल का विकिपीडिया ओपन करने के बाद ये इनकी वेबसाइट यहाँ पे ये दी होती है। इसको डायरेक्ट ओपन करने की कोशिश करें कि ओपन होता है, ये भी नहीं होता। ये ऐन मुमकिन है कि इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वर्क ना कर रही हो। मैं एक और काम करता हूँ, दूसरी कोई यूनिवर्सिटी ढूँढता हूँ, तोंगखुआ यूनिवर्सिटी, ठीक है? तोंगखुआ यूनिवर्सिटी को मैं ओपन करता हूँ, इसके वो ओपन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लिंक ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास वीपीएन अभी कनेक्ट है, तो वीपीएन की वजह से भी वो हो सकता है कि ओपन ना हो, ठीक है? अब मैं इसकी वेबसाइट ओपन करता हूँ, तोंगखुआ यूनिवर्सिटी की। तोंगखुआ यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, इसका भी मैं चाइनीज़ लिंक ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? चाइनीज़ लिंक ओपन करता हूँ और इसकी जो वेबसाइट दी गई है, इस पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। ये ओपन नहीं हो रही, मैं एक और काम करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ये वीपीएन को।
इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ क्योंकि चाइना में वीपीएन के बगैर आप मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये ओपन हो गई। इसके इंग्लिश लिंक भी ट्राई करते हैं, इंग्लिश लिंक ओपन होता है या नहीं होता, हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई क्योंकि वो लिंक वो सम टाइम उस वीपीएन की वजह से भी होता है। अच्छा, तो अब ये क्या काम करना है आपने यहाँ पे, पहले तो गूगल गूगल क्रोम में इसको ओपन करना है आपने। सब जब भी आपने यूज़ करना है गूगल क्रोम यूज़ करना है क्योंकि ये ऑटोमैटिकली ट्रांसलेट कर देता है। अब मैं ये ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वीपीएन डिस्कनेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये गूगल के साथ कनेक्ट है और गूगल की सारी चीज़ें बैन है यहाँ पे। अब मैं दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ वैसे। कनेक्ट करने के बाद दोबारा ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ कि आया कि ये ट्रांसलेट होती है या नहीं होती, क्योंकि मैंने अभी तो कनेक्ट कर दिया है वीपीएन। ठीक है, अब फिर भी ये नहीं हो रही, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अब ये वीपीएन की वजह से ये नहीं ओपन हो रही। ठीक है, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मैं दोबारा इंग्लिश पे आ जाता हूँ। इंग्लिश लिंक अवॉइड करना है, आप इंग्लिश लिंक ओपन ना करें क्योंकि सम टाइम ऐसे मेल्स होती हैं जो प्रोफेसर की इंग्लिश वाले उसमें नहीं होती, दूसरे में होती हैं। चाइनीज़ में लिंक में ज़्यादा प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स होती हैं और ईमेल वाले में इंग्लिश वाले में ईमेल नहीं होती। ठीक है, या प्रोफेसर कम होते हैं वहाँ पे। अब एक और सवाल भी आता है कि क्या हम प्रोफेसर सब प्रोफेसर्स को ईमेल, अच्छा मैं एक कर लेता। अब यहाँ पे फैकल्टीज़ आपने फाइंड करना है, यहाँ पे फैकल्टीज़, स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट, कॉलेजेस, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स, इस तरह के वर्ड्स आपने चाइनीज़, अगर आपने लिंक ओपन किया हुआ ना यहाँ पे, ये अभी ट्रांसलेट जब आप करेंगे, तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है। ये तो सीधा-सीधा हो गया ना, फैकल्टी, स्कूल, डिपार्टमेंट, कॉलेजेस, इस तरह का लिखा होगा। अगर यहाँ पे इस तरह का नहीं है, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, कॉलेजेस, इस तरह का लिखा होगा, वो आपने चाइनीज़ लिंक में से ओपन करना है, ठीक है? अब मैं इंग्लिश ओपन कर रहा हूँ पहले से पहले, और इसके बाद एक और काम करना है। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप यूट्यूब पे टाइप करें हाउ टू सेंड ईमेल्स या हाउ टू मेक सीवी, हाउ टू फाइंड प्रोफेसर्स ईमेल्स, सीएससी गाइड ऑफिशियल। ठीक है, आपको पिछले लिंक मिल जाएंगे, वो भी एक दो वीडियोस आपके देख लेंगे, मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्कूल ओपन कर लेता हूँ कोई भी। मैं कहता हूँ बिजनेस एंड मैनेजमेंट पे ओपन क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट में क्लिक कर लिया मैंने। ठीक है, अब ये इनकी नीचे नीचे या तो वेबसाइट होगी या डायरेक्ट उसी प्रोफेसर्स की, जैसे आप स्कूल पे क्लिक करेंगे फैकल्टी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इस कॉलेज में एंटर होता हूँ। मैं ये कॉलेज कहते हैं ज़्यादातर, ये स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं कहते, कॉलेज या स्कूल कहते होते हैं, ये यूनिवर्सिटी नहीं कहते। अब जैसे एक डिपार्टमेंट ओपन हो गया, ये तोंगखुआ यूनिवर्सिटी होगी, उसका डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने फैकल्टी, डिपार्टमेंट, इस तरह का लफ्ज ढूंढना है। ये इंग्लिश का वो है, आप क्लियर इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन जो चाइनीज वाला लिंक होता है इस तरह का, इधर आपने स्कूल एंड डिपार्टमेंट और इस तरह वो करना होता है। ठीक है, फैकल्टी और ये वो। अब यहाँ पे जैसे आप डिपार्टमेंट, ये दो तरह के हैं, फैकल्टी बाय टाइटल, फैकल्टी बाय डिपार्टमेंट। मैं डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट ओपन करता हूँ। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है। अब ये इतने प्रोफेसर यहाँ पे दिए गए हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या हम इन सब प्रोफेसर को एट द सेम टाइम ईमेल करेंगे? तो भाई ये आप कोशिश करें 5 से 10 प्रोफेसर को एक यूनिवर्सिटीज को ईमेल करें, और इसी तरह और यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाते जाएँ। मीन्स कि एक दिन आप 10, 15, 20, 30 जितनी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, उसमें 10-10 प्रोफ़ेसर्स को ईमेल्स करें शुरू-शुरू में, ठीक है? मीन्स कि अगर 10 यूनिवर्सिटीज़ के 10 प्रोफ़ेसर्स को ईमेल करते हैं, वो 100 यूनिवर्सिटीज़ बन जाएँगी, ठीक है? 15 यूनिवर्सिटीज़ के 10 प्रोफ़ेसर्स को करते हैं, तो वो 150 ईमेल बन जाएगी। तो इस तरह यूनिवर्सिटीज़ बढ़ा दें, 20 कर दें, 30 यूनिवर्सिटीज़ कर दें, लेकिन 10-10 को प्रोफ़ेसर्स को, सम टाइम ऐसा होता है प्रोफ़ेसर्स, एक पर यूनिवर्सिटी के 2-3 प्रोफ़ेसर रिस्पॉन्स कर देते हैं आपको, तो फिर आपको समझ नहीं आती किसको वो करूँ, ठीक है? और सम टाइम ये भी होता है, एक ही यूनिवर्सिटी के सब प्रोफ़ेसर को एट द सेम टाइम इकट्ठे मेल करेंगे, तो इंप्रेशन अच्छा नहीं आता। ठीक है, अब क्या करना है आपने, मैं कहता हूँ मैं इस प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? इस प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल ओपन कर ली। अब यहाँ पे इसकी ईमेल दी गई है। आपने ये क्या काम करना है, ईमेल आपने एक तो लिस्ट बनाते जाएँ, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, एक और चीज़ लिस्ट बनाते जाएँ। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जब आपका एडमिशन होगा, आपने वो जो लिस्ट बनाई होगी ईमेल की, वो मुझे आपने सेंड करनी है कि ये ईमेल की हमने लिस्ट है, ये प्रोफेसर्स की लिस्ट है, ये हमने हमारी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की लिस्ट है, ये लें आप, नेक्स्ट टाइम आप किसी को सेंड कर दीजिएगा, दूसरे स्टूडेंट्स का भला होगा, वो मैं इस वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है? अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं करता हूँ जी, इनबॉक्स में चला जाता हूँ और यहाँ पे आगे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है? ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया पेस्ट। ठीक है, अब इसी तरह ये आपको ये पता चल गया आपने प्रोफेसर फाइंड कैसे करना है। ठीक है, इसी तरह हर यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर को फाइंड करना है। मुझे मजा आता है इस ऐसे काम में फाइंड करने में। अब ये है रिसर्च इंटरेस्ट इसका, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा, एक्चुअल साइंस। ठीक है, एक्टोरियल साइंस है जो भी है। अब इसको मैं करता हूं कॉपी। ठीक है, रिसर्च डायरेक्शन कैसे आपने ऐड करनी है, मैं इसमें आके सीवी में आके जो इसको मैं हेडिंग को चेंज कर देता हूँ, रिसर्च डायरेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, मैं नहीं बना रहा, इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, रिसर्च डायरेक्शन। ठीक है, रिसर्च डायरेक्शन। ठीक है,
इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐड, ठीक है? मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपने आपने अपना ये रिसर्च प्रोजेक्ट आपके हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने आपने रिमूव कर देना है, ठीक है? मैं इसको कर देता हूँ जी ठीक है, ये ओके, ओके, ठीक है। आपने बुलेट्स पॉइंट बना देना है, ठीक है? ये स्टार वगैरह ऑप्शन आपने यूज़ करना है, जो भी करना है आपने कर लीजिएगा कि बुलेट्स पॉइंट है। ओके है जी। अब दूसरा आपने क्या करना है, 3 4 से 5 प्रोफ़ेसर्स की मुख्तलिफ रिसर्च डायरेक्शंस यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है? मैं करता हूँ जी दूसरा ये हो एक ये हो गया प्रोफ़ेसर, दूसरा प्रोफ़ेसर है मैं ये कहता हूँ ये, सेम ऐड नहीं करनी, डिफरेंट ऐड करनी है, ठीक है? ये इसके रिसर्च कैरियर डेवलपमेंट ये इसके रिसर्च डायरेक्शन है इसकी, इस प्रोफ़ेसर की, ठीक है? मैं इसको ऐड कर देता हूँ इधर, ठीक है? और इसके बाद है जी ये तीसरा प्रोफ़ेसर। आपने अगर तो आपका कोई स्पेसिफ़िक रिसर्च एरिया है, रिसर्च डायरेक्शन है, ठीक है? फिर आपने उसी को लेके चलना है। जैसे मास्टर में बैचलर किया हमने बैचलर किया होता है, मास्टर में अप्लाई करते हैं, तो हमें ज़्यादातर पता नहीं होता कि रिसर्च का। तो वो फिर आप प्रोफ़ेसर डिफरेंट प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल ओपन कर लें। ये नहीं कि आपको इसमें आपको कुछ पता है या नहीं है, मसला बनेगा, कोई मसला नहीं है। ये आपका इंटरेस्ट है, आप प्रोफ़ेसर को बता रहे हैं। अगर फ़िलहाल नहीं है, तो आपका जब आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा फिर आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और इसी तरह मैं और पेस्ट कर देता हूँ चौथा रिसर्च 5 से 6 रिसर्च डायरेक्शन इससे ज़्यादा ना डालें। एक यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ प्रोफ़ेसर ओपन कर लें मुख्तलिफ प्रोफ़ेसर, उनमें देख लें किन-किन के प्रोफ़ेसर हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट, ये बैंक क्रेडिट, लोन एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? इसमें से रिस्क मैनेजमेंट उठा लें या पूरे का पूरा ये वो कर लें। अब ऐसी फ़ील्ड उठाएँ जो जर्नल भी हो, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट या सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट वो भी होता है। तो मैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, इसमें ये एक वसी फ़ील्ड है, ठीक है? रिस्क किसी चीज़ का रिस्क हो सकता है, ठीक है? इसी तरह आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ प्रोफ़ेसर्स की प्रोफ़ाइल ओपन कर लेनी है और वो फिर आपको यहाँ पे सीवी में ऐड कर देना है, ठीक है? सीवी का आपको पता चल गया ये रिसर्च डायरेक्शन होगी, इसके बाद एकेडमिक प्रोजेक्ट हो गए, एकेडमिक या रिसर्च प्रोजेक्ट उसको आप एक ही हेडिंग दे दें, वो भी मसला नहीं है, ठीक है? इट्स अप टू यू। यहाँ पर पहला रिसर्च डायरेक्शन हो गया, दूसरा एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हो गया, ठीक है? इसको आप सेंटर में कर लें, ये भी आपकी मर्ज़ी है कि इसको आप सेंटर में करते हैं या राइट साइड पे रखते हैं, ठीक है? या तो सबको सेंटर में कर दें या सबको राइट साइड पे कर दें, ठीक है? ठीक है? ये ये आप कर लीजिएगा। ओके है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह आप प्रोफ़ेसर फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह आपने वो करना है। चलें अब दूसरी यूनिवर्सिटी हो गई डीयूटी थी, तो मैं अभी दोबारा वीपीएन कनेक्ट करता हूँ। ये एक मसला है यहाँ पे, एक वीपीएन कनेक्ट कर लिया, तो मैं बैक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो गूगल कर लेते हैं गूगल, google.com ठीक है? ये हो गया। सम टाइम आपको वीपीएन के साथ भी लड़ना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है, ठीक है? मैं इसको कर देता हूँ या प्रॉक्सी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? इसको कर लेता हूँ, इसको या इस तरह कर लेता हूँ, ये भी एक चैलेंज है। अगर आप ये चाइना आएँगे, तो आप को पता होगा कि वीपीएन आपने कैसे यूज़ करना है। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसको अब दालिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही तो हम उसको ओपन करेंगे। ये इसको छोड़ें, आप विकिपीडिया वाला लिंक ओपन करें। ये इसी तरह अब ये जैसे आप वन बाय वन ओपन कर रहे हैं ना, हमारी जो वेबसाइट है, यहाँ पे ये जो प्रोफ़ेसर्स की ईमेल्स दी गई हैं, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, मिसाल के तौर पे मैं फूड साइंस की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये खब्बे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है? खब्बे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये वीपीएन डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? सम टाइम ओपन होते हैं, सम टाइम नहीं होते क्योंकि ये लिंक इनके एक्सपायर हो जाते हैं। हम दोबारा अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपने यहाँ पे जितने मैक्सिमम आपको लिंक्स मिलते हैं, तो वो यहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है? अब ये चीज़ इस तरह ओपन हो गई डायरेक्ट, ये 5 सेकंड के बाद जो है रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो ये आपने वेट कर लेना। अब ये डायरेक्ट ओपन हो गया, ठीक है? अब ये नहीं पता ये कौन-सा डिपार्टमेंट है। ये है फूड साइंस की ही फैकल्टी होगी कोई ना कोई। ये अब यहाँ पे किसी पे क्लिक करेंगे, अब मुझे नहीं पता ये चाइनीज़ मुझे इतनी चाइनीज़ तो नहीं आती मैं पढ़ लूँ, लेकिन ये वीपीएन की वजह से मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता। वीपीएन दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ अगर होता है तो। कनेक्ट करने के बाद ये दोबारा इस तरह कर देता हूँ मैं अगर ये ट्रांसलेट होता है तो, ठीक है। वैसे हो तो रहा होता है लेकिन इधर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, आज पता नहीं क्यों मसला बना हुआ है। अब ये दोबारा हो गया। अब क्या करते हैं, अब ने आपने यहाँ से अब जैसे ओपन करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे ना, ठीक है? आपके पास डायरेक्ट आप फैकल्टी पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? जैसे अब इस पे क्लिक किया डायरेक्ट आपको वो खज्जल-खुआरी नहीं करनी पड़ी, डिपार्टमेंट में गए, कॉलेजेस में गए, अब डायरेक्ट आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। मैं वन बाय वन इंशाल्लाह हर डिपार्टमेंट की अपडेट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, लड़कों से लेता भी हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं वो कर लूँगा। अब दालिया यूनिवर्सिटी पे थे हम, इसका मैं लिंक ओपन कर देता हूँ, ठीक है? इसका जो ऑफ़िशियल लिंक है।
कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल दी गई होगी, उसमें नाम भी होगा, लेकिन उसमें प्रोफ़ेसर की डिटेल नहीं होगी, ठीक है? अब मैं इसको कैसे ओपन करूँ? अच्छा, इसको इंग्लिश इंग्लिश लिंक ओपन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वाला ओपन होता तो चाइनीज़ वाला तो मैं आपको बता सकता था कि यहाँ पे कैसे ओपन करना है आपने लिंक। इसका इंग्लिश लिंक आप ओपन कर लेते हैं, ठीक है? अगर किसी यूनिवर्सिटी का चाइनीज़ लिंक आपको नहीं मिल रहा, तो आपने या हाँ, चाइनीज़ लिंक, आपने ये वाला रिमूव कर देना है, इंग्लिश वाला, ये डायरेक्ट आपने ओपन कर लेनी है। अब ये हो गया जी, इस पे मैं ओपन करता हूँ क्या कहते हैं, किसमें ये रिसर्च प्रोग्राम्स और उसके बाद ये अबाउट में जाके फैकल्टीज़ एंड स्कूल्स, ठीक है? ये आपने पूरी छानबीन करनी है, इसमें कहीं न कहीं होते हैं डिपार्टमेंट एंड स्कूल। अब ये अबाउट में है जी, फैकल्टीज़ एंड स्कूल्स में, ठीक है? अब ये काफ़ी सारे स्कूल आ गए, स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल बायो इंजीनियरिंग और इसके बाद की लैबोरेटरी फलाँ, 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 ठीक है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब आप ये नहीं, मैं ये मेरा सिविल इंजीनियरिंग मेरा है, तो आप कहेंगे कि आपको पता है अपनी वजह से, इस वजह से अपना खोल रहे हैं। मैं ओपन कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स में ओपन करता हूँ और इसके बाद ये अब ये देखें, अब ये मसला होता है। अब मैंने ओपन किया इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, ठीक है? अब दोबारा मैं इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? इस पे, ये दोबारा अब मुझे यही लिंक ओपन करा देता है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये आप चाइनीज़ लिंक ओपन करें, तो ये सम टाइम इंग्लिश लिंक ओपन नहीं होते, फैकल्टी ओपन नहीं होती। मैं दोबारा यहाँ पे चाइनीज़ लिंक ओपन ये क्लिक करता हूँ, इधर किसी पे अबाउट में जाके या किसी पे जाके क्लिक करता हूँ, ये पहला लिंक था, लेकिन ये होगा नहीं, ठीक है? अब अब ये चाइनीज़ ओपन ट्रांसलेट होती है, मैं आपको बता देता कि किस तरह ओपन होना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास तो वर्क कर रहा होगा ना, मेरे पास वीपीएन का मसला है, आपके पास वर्क कर रहा होगा। अब आपने क्या करना है, ये इधर आपने स्कूल फैकल्टीज़ इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, कॉलेजेस इस तरह का या फैकल्टीज़ ये यहाँ पे फाइंड करने हैं, वो उसके बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब ये ओपन नहीं हो रहा, मैं समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ कि इसमें कैसे वो आपको मैं दिखाऊँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने कैसे प्रोफ़ेसर फाइंड करने हैं और किस तरह आपने रिसर्च डायरेक्शंस यहाँ पे ऐड करनी हैं, ठीक है? होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जानेंगे कि आपने कैसे आपने तीसरा स्टेप करना है और रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनवाने हैं। ये पहले 2 स्टेप आपके लिए फ़िलहाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी मेल्स कब से स्टार्ट करनी है, ये भी एक सवाल है कि आपने मेल्स कब से स्टार्ट करनी है। देखिए, अभी 2-3 दिन है, 27 अगस्त ये जुलाई है, आप यकम अगस्त से मेल्स करना स्टार्ट कर दें प्रोफ़ेसर्स को, यकम से या 2-3 तारीख से या 5 तारीख से, ठीक है? जब आप वीडियो ये देख रहे हैं और ये टाइम कब तक मेल्स करनी होती है, जब तक आप मर्ज़ी मेल्स करते रहें, जब तक एडमिशन ओपन हैं तब तक। ओपन मोस्टली फरवरी तक होते हैं और मई तक भी जाते हैं, ठीक है? तब तक आप करते रहें, कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में आप एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर लें दिसंबर तक, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप इन द मीन टाइम बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रिपेयर हों, ठीक है? सितंबर, अक्टूबर तक। जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस मिले, बस फ़ौरन जल्दी से पहले अप्लाई कर दें, ठीक है? होप सो। और नेक्स्ट स्टेप हम जानेंगे कि आपने रिकमेंडेशन लेटर कैसे बनवाने हैं, किस तरह तरीकाकार होता है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैसा बनाना है। चौथा स्टेप, पाँचवाँ फिजिकल फॉर्म, छठा स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाना है, एचईसी वेरिफिकेशन करवानी है या नहीं करवानी, मोफा करवाना है या नहीं करवाना, ये सारा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। 7-8 स्टेप बनेंगे, उसके बाद आप फिर फॉलो करते रहें। सवालों के जवाब जो भी आपके होंगे इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।